Assalamu alaikum class 7. Today we are going to study Did It Simply Happen? Part 3. I hope that the part 1 and the part 2 video you all have understood. Now moving ahead to the next topic of this chapter. Allah is infinite. इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह जो है वो एंडलेस हैं, वो हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे. Allah has made himself known in the Quran as the creator of heavens and earth. अल्लाह ने अपने आप को कुरान के ज़रिए हम लोगों को बताया है कि वो खालिक है आखिरत का और दुनिया का. He is the sustainer of the world. और वो सबको, सारी दुनिया को बरकरार रखने वाला है. Whether you turn towards east or west, you turn to Allah. और हम लोग किसी भी तरफ मुड़े, चाहे ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ या साउथ की तरफ, हर जगह अल्लाह मौजूद हैं. He is closer to you than you think. और वो हमारे करीब है, सबसे जितनी हम लोग सोच रखते हैं कि अल्लाह हमारे करीब है, उससे कई ज़्यादा अल्लाह हमारे नज़दीक है. He respond to us when you call on him. और वो रिस्पॉन्ड करता है, जवाब वापस देता है जब हम लोग उसको पुकारते हैं. You turn to him and to no one else when you are helpless. और हम लोग उसकी ही तरफ मुड़ते हैं जब हम लोग जब हम लोग हेल्पलेस होते हैं, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, हम लोग किसी की तरफ नहीं मुड़ते हैं, बस अल्लाह की तरफ मुड़ते हैं. He is eternal. मतलब अल्लाह जो है वो एंडलेस है, इमॉर्टल है, वो हमेशा से मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे. ही ऑलवेज़ वॉज एंड विल ऑलवेज़ बी. और वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे. ही इज़ इन्फिनाइट. वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे. देयर इज़ नो लिमिट टू हिज परफेक्शन. और ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है उनके परफेक्शन से, वो हमेशा परफेक्ट हैं. He is all powerful, all present, all knowing. वो हमेशा से सबसे ताकतवर, सबसे ताकत रखने वाला है और सब जानने वाला है. अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. अल्लाह जो है इस पूरे जहान का खालिक है. एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स इज़ हिज क्रिएशन. और जितनी भी सारी चीज़ें इस जहान में है, सब उसका बनाया हुआ है. नो वन ब्रॉट अल्लाह इनटू एग्जिस्टेंस. और किसी ने भी अल्लाह को वजूद में नहीं लाया. ही हैज़ नो बिफोर, ही हैज़ नो आफ्टर. वो उसका कोई भी पहले नहीं था और कोई भी बाद में नहीं है. अल्लाह डज़ नॉट ग्रो. अल्लाह जो है वो कभी नहीं बढ़ता. ही इज़ परफेक्ट, क्योंकि वो हमेशा से परफेक्ट है. हिज परफेक्शन हैज़ नो लिमिट. और उनके परफेक्शन, कोई लिमिट नहीं है उनके परफेक्शन का. ही इज़ कम्प्लीटली अवेयर ऑफ एवरीथिंग. और वो हर चीज़ का जानने वाला है. इवन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट थॉट ऑफ आवर हार्ट. मतलब हमारे दिल में सबसे हमारा गहरा राज, हमारा सीक्रेट भी सबसे जानने वाला है वो. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है द मोस्ट हैंडसम नेम्स ऑफ अल्लाह, अल अस्मा अल हुस्न. अब उसके बारे में क्या बताया गया है. अल्लाह हैज़ अकॉर्डिंग टू हदीस 99 नेम्स. अल्लाह के का हम लोग जानते हैं हदीस के ज़रिए से कि अल्लाह के 99 नाम हैं. हु एवर प्रिजर्व दीज हैंडसम नेम्स इन हिज मेमोरी विल इंटर पैराडाइज. और कोई भी शख्स जो इन सारे नामों को अपने जहन में रखेगा हमेशा से, वो उसको जन्नत में आसानी से घुसने का रास्ता मिलेगा उसे. दिस मीन्स दैट वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेम. और इसका मतलब क्या है कि हर शख्स को उनके अल्लाह के नाम की अहमियत मालूम होना चाहिए. कॉल अल्लाह बाय देम एंड लिव अप टू देम. और अल्लाह को पुकारे और उस पे जिए. द पर्सनल और द प्रॉपर नेम ऑफ द क्रिएटर इज़ अल्लाह. हर एक आम तौर पे जो लोग बुलाते हैं, एक सही नाम जो होता है अपने खालिक को पुकारने का नाम, वो अल्लाह है. इट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑल हिज अदर नेम. और ये कॉल्ड अस्मा अस सिफ़ा. द नेम
showing his attributes. اور وہ ہر ایک نام سے الگ ہے جسے ہم لوگ اسماء صفت کہتے ہیں، اور تاکہ وہ نام جو ہے ہم لوگ کو اللہ کی کوالٹی دکھاتی ہے۔ شیطان انویڈس، اب یہاں پہ کیا ہے؟ شیطان از این اوپن انیمی آف مین۔ اب یہ تو ہم لوگ کو پتہ ہی ہے کہ شیطان ہی سب سے لوگوں کو بہکانے والا اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہی آلویز اسٹیئرس ایول تھاٹ ان دی مینس مائنڈ، اور وہ ہمیشہ ہر شخص کے ذہن میں غلط خیال لے کے لاتا ہے۔ ہی آلویز ٹرائز ٹو گیٹ پیپل ٹو فالو ہیم، اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ سارے لوگ اس کو فالو کریں، اس کے بہکائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہی ٹیکس پیپل اوے فرام اللہ، اور وہ لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم is recorded to have said, the Satan approaches one of you asking who created this, who created that, even asking who created Allah۔ اور یہ ہمارے نبی نے بھی بتایا ہے ہمیں کہ شیطان جو ہے ہم لوگوں کو ہمارے ذہن میں یہ خیال، یہ سوچ، یہ سوال ہمیشہ کرتا ہے، کرنے پہ مجبور کرتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو کس نے بنایا ہے، اور اس یا کسی اور چیزوں کو کس نے بنایا ہے، اور یہ بھی سوال ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ When he reaches that length, no one should seek refuge in Allah and stop thinking about it۔ اور جب شیطان اس مقام پہ پہنچا دے ہم لوگوں کو، تو ہم لوگ کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا بند کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم، whenever such bad thought as these invade our mind, we should say، اور جب بھی ہم لوگوں کو کبھی بھی ہمارے ذہن میں کوئی بھی غلط خیال ہمارے ذہن پہ قبضہ کرنے لگے، تو صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی حدیث کے مقابلے میں ہم لوگ کو کیا بولنا چاہیے؟ ان امتا تو باللہ و رسولہ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ آئی ڈو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجر، کہ ہم لوگوں کو اللہ پہ یقین ہے اور اس کے نبی پہ بھی یقین ہے۔ اینڈ ٹرن آر اٹینشن ٹو سم تھنگ یوزفل، اور ہمارا ذہن ہم لوگوں کو ایک صحیح کام پہ انوالو کر لینا چاہیے۔ I hope that you all have understood this last topic and last part of this chapter. Now I hope that you all will do the question and answer of this chapter, and we will meet in the next video with the next chapter.